भारत चीन के बीच शुरू हुई एक और सैन्य वार्ता। एलएसी पर तनाव कम करने पर रहेगा जोर। चीन के मोल्दा में चल रही है बैठक। मंत्रालय में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। पर्यावरण बचाने का किया संकल्प। साल में एक पौधा लगाने की जनता से की अपील। यूपी सरकार की तर्ज पर चलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा होशंगाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा नर्मदापुरम। मंत्री विश्वास सारंग ने किया मुख्यमंत्री का समर्थन। बंद का समर्थन देने भोपाल पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। रोशनपुरा चौराहे पर काले गुब्बारे छोड़कर जताया विरोध। कहा भाजपा धोखा देने वाली सरकार। महंगाई के विरोध में साइकिल पर जीतू पटवारी बोले, इसलिए पीएम मोदी को जनता ने चुना। मध्य प्रदेश कांग्रेस का आज आधे दिन का बंद। क्या कोरोना काल में खुलेंगे पर्यटन स्थल? न्यूज 100 की खास खबर। क्या कोरोना काल में खुलेंगे पर्यटन स्थल? न्यूज 100 की खास खबर आज। एक और जहां कोविड-19 ने देश और दुनिया को परेशानियों से घेर दिया, वहीं भारत जल्द ही उन देशों से विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल सकता है, जहां गुरुवार को सभी आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह दुष्काल की स्थिति नियंत्रित में है। वहीं सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि देश के विशिष्ट आधार पर पर्यटन वीजा के लिए एक अंशकालीन बहाली के लिए अंतर मंत्रालयीन वार्ता जारी है। यह वार्ता अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत को फिर से खोलने के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे भी हम औसत दर से नीचे पर्यटन कारोबार कर रहे हैं। घरेलू यात्रियों द्वारा मजबूत बदला यात्रा के कारण आवश्यक स्थलों में होटल 65 और 70% अधिभोग है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के संकट को देखते हुए वर्धा जिले में स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया है। कोरोना के 5,427 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के 8 जिलों में कोरोना वायरस के नए मामलों में अचानक तेजी आई है। यही वजह है कि बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं अमरावती में वीकेंड पर लॉकडाउन और यवंतमाल में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया। एक सर्वे के अनुसार देश में भी बड़ी होटल श्रृंखला सिटी होटल्स में 30% से 35% ऑक्यूपेसी है और ऑक्यूपेसी लगभग 50% है। वहीं नकुल आनंद ने कहा, यह भारतीय पर्यटन और आतिथ्य के संघों के कार्यकारी निर्देशक और अध्यक्ष ने कहा है कि यह उद्योग के लिए ठीक नहीं है। हम इसके विपरीत पर्यटन मंत्रालय की एक संयुक्त रिपोर्ट और विश्वास का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि 2-3 वर्षों में पूर्ण कोविड स्तरों पर लौट सकती है। भोपाल में 13 फरवरी को मरीजों की संख्या 28 रही। लगातार दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 को 48, 15 को 40, 16 को 39, 17 को 79, 18 को यह संख्या 48 रही। अब बढ़कर 19 फरवरी को मरीजों की संख्या 68 हो गई। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर सत्र की बैठक का 10वां दौर चीनी क्षेत्र के मोल्दो में शुरू हो गया है। बैठक में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और 900 वर्ग किलोमीटर डेप्सांग के मैदानों जैसे क्षेत्रों से जवानों को हटाने पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने पर जोर दिया जाएगा। बहरहाल भारत ने हाल के सैन्य कमांडर की बैठकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों को हल करने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी चल पड़े हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने पर शिवराज ने बात कही। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सीएम को बधाई देते हुए कहा कि मैं भी उनका समर्थन करता हूं। चाहे हलाली डैम हो या कोई और, ऐसे स्थानों का नाम बदला जाना चाहिए। वहीं कोरोना महामारी को लेकर कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन के बाद भी 45 दिन तक अनुशासन और गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में वो गुलामी के परिचायक जो हमें गुलामी की
याद दिलाते हैं, चाहे वो हलाली डैम हो, हबीबगंज स्टेशन हो, लाल घाटी हो, नर्मदा होशंगाबाद हो, इन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में की सरकार अब जो हमारे मध्य प्रदेश में गुलामी के परिचायक नाम हैं उनको परिवर्तित करेगी। इस देश की संस्कृति को सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए संस्कृति से जुड़े हुए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए नाम ही अब मध्य प्रदेश में लागू किए जाएंगे। खंडवा जिले के मुंदीबीड़ में हिंद स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मराठा समाज के बीड़, कोडिया खेड़ा और सिंध खेड़ा टाउनशिप, सिंधखाल, खंडवा सहित अन्य गांव के मराठा समाज के लोगों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। 2 घंटे चली इस शोभा यात्रा के दौरान जय शिवाजी, जय भवानी के नारे गूंज उठे। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर बीड़ में लोगों ने हवन पूजन किया, जिसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान युवाओं ने समाज में किसी निर्धन के यहाँ मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां देने का संकल्प लिया। इस आयोजन को देखते हुए जिला पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। आज बीड़ ग्राम में शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई। सभी मराठा बंधुओं का बहुत सहयोग रहा। बीड़ में शोभा यात्रा निकालकर सरस्वती शिशु मंदिर में भोजन प्रसादी करके समापन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय, वल्लभ भवन, एनेक्सी 2 और 3 के मध्य स्थित उद्यान में पौधारोपण किया है। उन्होंने कहा कि मैं अब प्रत्येक दिन एक पौधा लगाऊंगा। सीएम ने मीडिया से चर्चा में आम लोगों से भी अनुरोध किया है कि वो भी प्रतिदिन नहीं तो कम से कम साल में एक पौधा लगाने का संकल्प जरूर लें। अमरकंटक में और फिर होशंगाबाद में वृक्षारोपण किया। देखिए, पर्यावरण दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज के कारण धरती के अस्तित्व पर ही संकट विद्यमान है। इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, विशेषकर जो नेतृत्व करते हैं, कि हम पर्यावरण बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकलती। साल के घने वन जो है उनमें साल के पेड़ वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं और बाद में अपनी जड़ों से बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। वही बूंद बूंद नर्मदा जी की धार बनती है। तो नर्मदा जी को भी बचाने के लिए, पर्यावरण को भी बचाने के लिए केवल सरकार नहीं, समाज को भी जुटना पड़ेगा। और वृक्षारोपण एक सबसे प्रमुख उपाय है और इसलिए मैंने तय किया कि केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा। मैं भी रोज़ एक पेड़ लगाऊं और समाज को भी आग्रह करूं कि रोज़ भले न लगाएं लेकिन साल में एक पेड़ तो लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्य प्रदेश बंद के आह्वान को समर्थन देने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी भोपाल पहुंचे। उन्होंने राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की और काले गुब्बारे हवा में छोड़कर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ धोखा किया है। भाजपा ने जो वादे किए थे इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया और अब तो ये स्थिति है कि पेट्रोल डीजल के दाम 5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में कांग्रेस के बंद को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरी तरह से असफल बताया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस के छोटे भाई और नेता गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंद का क्या मतलब? छोटे गुमठी वाले और चाय वालों की दुकानें बंद होंगी तो उनका क्या फायदा होगा? कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रही है तो राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे? जनता को बधाई देता हूं कि कांग्रेस के इस बंद में साथ नहीं दिया। इससे कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। बंद पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के छुटभैये नेता और गुंडे गुंडागर्दी करके कोशिश कर रहे हैं कि बाजार बंद हो। दुकानदारों पर इस तरह से दबाव और गुंडागर्दी ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। जनता को लगता है कि महंगाई की आप बात करते हो, फिर बाजार बंद का क्या मतलब? यदि बाजार बंद करेंगे तो वो दुकानदार जो सुबह से शाम तक कमा के रात में अपना चूल्हा जलाते हैं, उन छोटे गुमटी वाले, चाय वाले, पान वालों का क्या होगा? कांग्रेस अपनी नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है, परंतु आज
कांग्रेस का बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। सभी जगह मार्केट खुले हुए हैं। कांग्रेस के छुटभैये नेता मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए पुलिस के सामने ही जाकर नारेबाजी कर कर स्वयं को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बैतूल की मुल्ताई विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने बॉलीवुड क्वीन और एक्ट्रेस कंगना रनौत को आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए नाचने गाने वाली कहा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी खलबली मची हुई है। एक्ट्रेस कंगना ने पांसे के बयान पर पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ये जो कोई भी मूर्ख है नहीं जानता है कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूँ। मैं अकेली हूँ जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। मैंने बड़े के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से पूरा बॉलीवुडिया गैंग, मर्द औरतें मेरे खिलाफ हो गई हैं। मैं एक राजपूत महिला हूँ जो कमर नहीं हिलाती बल्कि हड्डियाँ तोड़ती हूँ। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कंगना रनौत मामले में भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हर समय महिलाओं की बेइज्जती करते हैं और अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही चलता है, चाहे नोना शाहिनी मामला हो या सरला मिश्रा का मामला, सभी जगह कांग्रेस महिला का अपमान करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक ने कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि कंगना रनौत को कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने नाचने गाने वाली कहा था। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हर समय महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, अमर्यादित भाषा बोलते हैं। और ये इतिहास कांग्रेस का दिल्ली से लेकर भोपाल तक चलता आ रहा है। चाहे नैना साहनी मामला हो, चाहे सरला मिश्रा का मामला हो, लगातार कांग्रेस ने महिलाओं पर उत्पीड़न किया है। हर महिला के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये कांग्रेस की परिणति है। कांग्रेस में तो वो नेता आगे बढ़ता है जो अपनी सांसद को टंचमाल कहता है। दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था। कमलनाथ जी ने उनकी ही सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को आइटम गर्ल कहा था। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वो कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से कंगना रनौत जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।